जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको जमीन या फिर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के 3 प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री एक ही प्रकार की नहीं होती। एक होता है नॉर्मल खर्च, एक होता है उससे कुछ ज्यादा खर्च, और एक रजिस्ट्री ऐसी भी है जो लगभग मुफ्त ही होता है। इसलिए वीडियो में आज मैं आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ कि सेल डीड क्या होता है, गिफ्ट डीड क्या होता है और रिलीज डीड क्या होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक मैं आपको रजिस्ट्री के तीनों प्रकार के बारे में समझाने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जमीन रजिस्ट्री के मुख्य 3 प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए, जमीन या फिर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का जो है आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। और क्या, एक होता है बिक्री रजिस्ट्री या फिर सेल डीड उसको कहते हैं। दूसरा होता है गिफ्ट डीड, जिसे गिफ्ट डीड कहा जाता है इंग्लिश में भी। और एक होता है हक त्याग, जिसे रिलीज डीड कहा जाता है या फिर रिलिक्विशमेंट कहा जाता है। रिलिक्विशमेंट डीड जिसे कहा जाता है, और जिसका मतलब होता है हक त्याग या फिर रिलीज डीड। अब इन तीनों को आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री जो है मुख्य रूप से सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड और हक त्याग के रूप में ही होती है। तो मान के चलिए, और रजिस्ट्री ऑफिस हमारा और कहाँ होता है, जिला निबंधन कार्यालय, जहाँ पर जिसका भी जहाँ जिला होता है वहीं पर जाके रजिस्ट्री होती है। और अलग से भी रजिस्ट्री ऑफिस होती है, तो लोग वहाँ पे ही रजिस्ट्री करवाते हैं। तो अब हम लोग इस तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि सेल डीड क्या होता है। सेल डीड किसको कहा जाता है? जो कि सामान्य रजिस्ट्री जिसको कहा जाता है, जो लगभग सामान्य हर लोग जो है इसे कराते हैं। जो खरीद बिक्री की बात होती है, जहाँ पैसा देकर जमीन खरीदा जाता है, तो उस टाइम में क्या किया जाता है, सेल डीड कराया जाता है। सेल डीड में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति पैसा देकर जमीन खरीदे, जब भी कोई व्यक्ति जो है पैसा देकर खरीदे, तब जो रजिस्ट्री होती है उसे सेल डीड कहा जाता है। और यह सबसे सामान्य प्रकार की रजिस्ट्री है। इससे खर्च लगभग 7 से 8% तक होता है। देखिए, ये हर जिला या फिर राज्य में जो है लगभग वेरी करता है। और रजिस्ट्री शुल्क कैसे निकाले, इसके लिए मैंने जाके एक स्पेशल वीडियो बनाया, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये लेडीज और जेंट्स और फिर ओल्ड एज के पीपुल के लिए या फिर बुजुर्ग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से सरकार जो है इसे छूट दी हुई है। तो आप वो जाके उस वीडियो में आप जाके समझ सकते हैं कि क्या किसका सेलिब्रेट है, कितना परसेंटेज लगने वाला है, कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क लगने वाला है। तो लगभग वो 2% के आसपास में लगता है। और ये महिलाओं का या फिर जेंट्स का जो है लगभग 7 से 8% लगता है। इसमें शामिल होता है स्टाम्प ड्यूटी, इसमें होता है रजिस्ट्रेशन फीस, अन्य दस्तावेज खर्च। अगर जमीन की कीमत अगर 10 लाख रुपए है, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो 70 से 80 हजार रुपए क्या समझिएगा, वहां पे आपको रजिस्ट्री शुल्क लगने वाला है। तो ये यहाँ पे कब होता है, जब सेल डीड, जब आप पैसा देकर कोई भी जमीन को खरीदिएगा, तो उस सेल डीड के दौरान जो है आपको 7 से 8% जो है लगता है। और उसके बाद उसका जो भी रजिस्ट्रेशन फी होता है, एक्स्ट्रा खर्च होता है मिसलेनियस, वो आपको लगभग 70 से 80 हजार रुपए के आसपास में पड़ जाएगा, अगर 10 लाख की अगर कोई जमीन होती है तब। इसलिए क्या है कि अगर पैसा देकर जमीन खरीदने पर सेल डीड होती है, और इसमें लगभग 7 से 8% का जो है खर्च होता है। और उसका रजिस्ट्री शुल्क कैसे निकालता है, आप जाकर उस वीडियो को समझ सकते हैं। अब समझिए गिफ्ट डीड क्या होता है। देखिए, गिफ्ट डीड होता है बिना पैसे की जमीन, मतलब ऐसे जमीन जब हम लोग पैसा देकर उस जमीन को नहीं खरीदते हैं, कोई हमें गिफ्ट में देता है, कोई हमें दान में देता है, वैसे जमीन को जो है गिफ्ट डीड कहा जाता है। तो गिफ्ट डीड क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से जमीन को दान में देता है, और इसमें खर्च कितना आता है, लगभग 10% के आसपास। 10% के आसपास में जो है आपको टोटल खर्च आएगा जमीन के वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर मान के चलिए जमीन 10 लाख की है, तो 10 लाख का जो है 10% लगभग आपको जो है 1 लाख के आसपास में जो है ये खर्च आपको रजिस्ट्री, ये सॉरी गिफ्ट डीड का जो है आपको पड़ने वाला है। इस और क्या, अगर बिना पैसे की अगर जमीन खरीदनी हो, तो गिफ्ट डीड जो है कहते हैं, और उसको लगभग 10% खर्च हो सकता है। बिना पैसे की जमीन आप खरीदते हैं कि आपको कोई गिफ्ट करता है, तो वो जमीन आपको जो है 10% के आसपास में शुल्क में जो है रजिस्ट्री आपको हो जाएगी। तो चलिए अब आगे समझते हैं रिलीज डीड क्या होता है। देखिए, हक त्याग या फिर रिलीज डीड क्या होता है। देखिए, यह रजिस्ट्री, देखिए ये जो पैतृक संपत्ति अगर किसी के पास है, ये समझिए कि यह रजिस्ट्री अक्सर पैतृक संपत्ति या फिर खानदानी जमीन में होती है। जब इस तरह से अगर पारिवारिक जमीन आपके पास किसी के पास आता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसे जमीन में अगर एक आदमी बहुत सफिशियंट हो गया, या इसको किसी ने पैसा दे दिया, या किसी तरह की बात हो गई, आपस में ऐसा सहमति बन गया कि मैं इस प्लॉट में अपना हिस्सेदारी नहीं लूंगा, तब जाके जो है इस रिलीज डीड का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक आदमी जो है अपना हिस्सा किसी को जो है अपना छोड़ सकता है, अपना हिस्सा उस प्लॉट से या उस जमीन में या फिर उस जायदाद में अपना हिस्सा छोड़ सकता है। तो उस स्थिति में जो है रिलीज डीड का जो है इस्तेमाल होता है। भाइयों के बीच बंटवारा, चाचा भतीजा, परिवार के सदस्य, अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे इस जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, उस दौरान मैं अपना हिस्सा दूसरे को दे रहा हूँ, तो उसे हक त्याग कहते हैं। इसमें खर्च बहुत कम आता है, लगभग समझिए कि ये 1 हजार के स्टाम्प पेपर पे जो है ये काम हो जाता है। क्योंकि और ये कहाँ पे लगेगा, आपको पैतृक संपत्ति की जमीन होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जमीन होगी, खानदानी जमीन होगी, पुश्तैनी जमीन होगी, तो उस चीज में जो है आप रिलीज डीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक आदमी अगर उसमें अपना हिस्सा न लेना चाहे तो आप समझ गए कि रिलीज डीड क्या होता है, सेल डीड क्या होता है, और ये
गिफ्ट डीड क्या होता है। तो अब देखिए कि रजिस्ट्री कराने से पहले ध्यान क्या क्या रखें। देखिए कई लोग क्या होता है कि बिना जानकारी के गलत रजिस्ट्री कर देते हैं। अब क्या होता है, बहुत लोग जहाँ गिफ्ट डीड कराने की जरूरत होता है वहाँ सेल डीड करवा देता है मोहरी सब अपना पैसा कुछ कमाने के लिए। तो ये चीजें हम लोग जो है विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे कि कब जमीन अगर हम लोग पैसा देके खरीदेंगे तो सेल डीड करवाएंगे, और अगर गिफ्ट में ले रहे हैं तो उसमें हम लोग गिफ्ट डीड करवाएंगे। और अगर रिलीज डीड है, कोई छोड़ना चाह रहा है जमीन, तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं कि अपना हिस्सा जो बाद में मुकरे ना। तो ऐसा नहीं है, अगर रिलीज डीड भी अगर होता है तो उस टाइम में भी वो भी उसका भी वैध मान है, उसको भी वैधता है, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट में आ जाता है। तो आप जो है रिलीज डीड भी उसको करवा सकते हैं। इसलिए क्या है कि इसलिए हमेशा जमीन का सही वैल्यूएशन देखें रजिस्ट्री करने से पहले। जमीन का असली वैल्यूएशन देखें, जो गवर्नमेंट का सर्किल रेट है उस हिसाब से रजिस्ट्री करवाए, या फिर आप अगर जितना पेमेंट में आप खरीदे हैं, अगर आप उतना सफिशियंट है, आप लगाना चाहते हैं पैसा ज्यादा, तो आप उसमें जो भी अभी मार्केट रेट है उस हिसाब से भी आप खरीद सकते हैं। तो ये चीज जो है स्पेशल ध्यान रखें, वैल्यूएशन जरूर देखें कि वैल्यूएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है भविष्य में। अगर आप किसी प्रकार के लोन लेने जाते हैं, या फिर आप पे किसी तरह की समस्या आती है, पार्टी मुकर जाता है, जमीन आपके कब्जा नहीं होता है, तो जितना पैसा आप देते हैं उसका एक रिकॉर्ड होता है, वैल्यूएशन जो है वही बताता है। तो अब देखिएगा कि सही प्रकार की रजिस्ट्री चुने। जो अब जैसे जमीन का क्या होता है, बहुत सारा जैसे खेतियर जमीन होता है उसको आदमी समझिए कि रोड में लिखवा देता है, रोड की जमीन को खेतियर में लिखवा देता है। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा लगभग होता ही रहता है। तो विशेष तरीके से ध्यान देखिए जमीन का कैटेगरी क्या है, एग्रीकल्चर है, रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है काम करे, और रजिस्ट्री ऑफिस में सही दस्तावेज दे, जो भी सही जानकारी हो, आधार कार्ड सही दे, पैन कार्ड सही दे, सब चीज टैली कर ले। जमाबंदी और आधार कार्ड का नंबर मिलना चाहिए, सारा चीज मैंने बताया, वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो आप जरूर देख ले, और जरूरत हो तो कानूनी सलाह जरूर ले। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो कोई वकील से सलाह ले उस पेपर को समझने में कि जमीन का टाइटल क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और गलत रजिस्ट्री करने से भविष्य में विवाद हो सकती है, तो ये चीज आप लोग जानते ही है। किस स्थिति में कौन सी रजिस्ट्री सही है। देखिए अगर पैसा देकर जमीन खरीदेंगे तो सेल डीड होगा, बिना पैसे की जमीन खरीद रहा है तो गिफ्ट डीड होगा। और अगर पैतृक संपत्ति और एक आदमी अपना हिस्सा छोड़ रहा है, कोई आदमी हिस्सा तोड़ रहा है, तो उस दौरान हक त्याग लगेगा, रिलीज डीड लगेगा। तो सही तीन मुख्य तरीके थे, ये तीनों मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। और हर स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार की रजिस्ट्री करनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो रजिस्ट्री थी मैंने आपको इसके पूरा टॉपिक में बता दिया है। तो चलिए वीडियो को मैं अपना खत्म करता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। और अगर आपके पास भी इस तरह से कोई सवाल है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए धन्यवाद।